दोस्तों, सोचिए जरा, आजकल हम सब कुछ बस एक क्लिक पर मंगवा लेते हैं, है ना? खाना, कपड़े, दवाइयाँ। और वो जो हमारे लिए ये सब लाता है, डिलीवरी बॉय, वो हमारे लिए क्या है? सिर्फ नक्शे पर चलता हुआ एक छोटा सा जीपीएस डॉट। लेकिन कभी सोचा है, जब रात के 2 बज रहे हों, बाहर कड़ाके की ठंड हो और उस डिलीवरी बॉय को एक ऐसे पते पर जाना पड़े जो नक्शे पर तो दिखता है मगर असलियत में वीरान है। आप होते तो क्या करते? क्या आप उस अंधेरी सीढ़ी से नीचे उतरते जहां अंधेरा आपको निगलने के लिए तैयार बैठा हो? नमस्ते, रियल हॉन्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक चेतावनी है। ये कहानी अमन की है, जिसने उस रात एक ऐसा ऑर्डर ले लिया जिसकी कीमत उसे पैसों में नहीं बल्कि अपने चैन और सुकून से चुकानी पड़ी। अमन यार बस 23 साल का था, रोहिणी के एक छोटे से फ्लैट में रहता था। सपने बड़े थे उसके, एमबीए करना था, कॉरपोरेट वर्ल्ड में नाम कमाना था। लेकिन आप जानते हैं, घर की जिम्मेदारियां, पिता की बीमारी, सपनों पर ब्रेक लग गया। बेचारे ने पढ़ाई रोक दी, एक फूड डिलीवरी ऐप ज्वाइन कर लिया। दिन में ट्रैफिक और धूप, कमाई कुछ खास नहीं थी, तो उसने सोचा नाइट शिफ्ट कर लेते हैं। रात 11 से सुबह 4, सड़कें खाली और पैसा थोड़ा ज़्यादा। शुरुआत के 2 हफ्ते सब ठीक रहा। रात को दिल्ली अलग ही दिखती है, शांत, सोई हुई। लेकिन दिल्ली के कुछ कोने ऐसे हैं दोस्तों, जो रात को सोते नहीं, जागते हैं किसी के इंतज़ार में। तारीख थी 15 नवंबर। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं, रात के 1:30 बज रहे थे। अमन मेहरौली के पास अपनी बाइक लगाकर खड़ा था। मेहरौली आप जानते हैं ना, पुराने मकबरे, घना जंगल और वो अजीब सा सन्नाटा। तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन जली। ट्रिंग। न्यू ऑर्डर रिसीव्ड, कैश ऑन डिलीवरी 850 रुपीज़। अमन ने लोकेशन देखी। मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर, जंगलों के पास एक पुरानी कॉलोनी। पता था हाउस नंबर 47, लेन 3, बेसमेंट। अमन निकल पड़ा। जैसे जैसे वो कॉलोनी के पास पहुंचा, स्ट्रीट लाइट्स गायब होने लगी। कोहरा इतना घना था कि बाइक की लाइट भी कुछ देख नहीं पा रही थी। गली नंबर 3 में घुसते ही उसे ठंड लगी। मौसम वाली ठंड नहीं, वो वाली ठंड जो अंदर तक हिला देती है। अमन ने बाइक धीमी की। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े बंगले थे, सब अंधेरे में डूबे हुए थे। और फिर आखिर में उसे वो घर दिखा, हाउस नंबर 47। देखते ही अजीब लगा। सालों से पेंट नहीं हुआ था, गेट पर जंग लगा था और दीवारों पर जंगली बेलें ऐसे लिपटी थीं जैसे वो घर को जकड़ कर बैठी हों। अमन ने कस्टमर को कॉल किया। नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर। यार अजीब है ना, दिल्ली के बीच में नेटवर्क नहीं। अमन को गुस्सा आया। सोचा इतने दूर आ गया हूं, देकर ही जाता हूं। वो गेट के अंदर गया। घुप अंधेरा। सिर्फ घर के साइड में नीचे जाती हुई सीढ़ियां थीं, बेसमेंट की सीढ़ियां। वहां एक पुरानी पीली सी 0 वॉट की बल्ब जल बुझ रही थी। ऐप में नोट लिखा था, प्लीज डिलीवर टू द बेसमेंट, डोंट रिंग द डोरबेल। अमन ने गहरी सांस ली, नीचे उतरना शुरू किया। उसके जूतों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी, खट खट। हर कदम के साथ एक अजीब सी बदबू आ रही थी, सीलन की और शायद मोगरे के फूलों की। दरवाजा बहुत पुराना था, लकड़ी का। अमन ने धीरे से नॉक किया। कोई जवाब नहीं। वो बस मुड़ने ही वाला था कि चू। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा नहीं था, मोमबत्तियां जल रही थी। सामने कुर्सी पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, बाल सफेद, चेहरे पर झुर्रियां और पुरानी जरी वाली साड़ी। उसका चेहरा दीवार की तरफ था। अमन थोड़ा डर गया। बोला, नमस्ते माताजी, आपका ऑर्डर। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। उसकी आंखें अमन को नहीं देख रही थी, बल्कि अमन के आर पार देख रही थी। इशारा किया, रख दो बेटा।
आवाज़ ऐसी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो, खोखली और भारी। अमन ने पैकेट टेबल पर रखा। माताजी, 850 रुपये। वो उठी नहीं, बस पास रखे पीतल के कटोरे की तरफ इशारा कर दिया। अमन ने पैसे उठाए और जैसे ही नोटों को हाथ लगाया वो सिहर गया। नोट बर्फ जैसे ठंडे थे। और वो आज के नोट नहीं थे दोस्तों, वो 500 और 1000 के पुराने नोट थे जो सालों पहले बंद हो चुके थे। अमन का दिमाग सुन्न हो गया। माताजी, ये नोट तो नहीं चलते। उसने अमन की आंखों में देखा और मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई खुशी नहीं थी। मेरे जमाने में यही चलते थे बेटा, रख लो, काम आएंगे। अमन को लगा बुजुर्ग हैं, पता नहीं होगा, बहस कौन करे। उसने सोचा बस यहां से निकलूं। ठीक है माताजी। जैसे ही वो पलटा, पीछे से आवाज आई, फेरा आना। अमन भागा, सीढ़ियां चढ़कर बाइक स्टार्ट करी और बस निकल गया। मेन रोड पर आकर उसने जेब में हाथ डाला। हैरानी की बात बताऊं, वो नोट अब पुराने नहीं थे, बिल्कुल नए 500 के नोट थे, लेकिन उनमें से अभी भी वही मोगरे की खुशबू आ रही थी। अमन ने खुद को समझाया वहम होगा, थकान होगी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ठीक 3 दिन बाद 18 नवंबर, वही समय, रात के 2 बजे, फिर से वही नोटिफिकेशन, ऑर्डर रिसीव्ड, हाउस नंबर 47, बेसमेंट। अमन का दिल बैठ गया। जाना नहीं चाहता था पर मजबूरी थी, ऐप पॉलिसी जाना पड़ा। लेकिन इस बार अमन डर के साथ साथ सतर्क भी था। वो पहुंचा, वही सीढ़ियां, वही पीला बल्ब, लेकिन इस बार सन्नाटा नहीं था। बेसमेंट के अंदर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, एक लोरी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुला रही हो। अमन ने हिम्मत करके झांका। दरवाजा हल्का सा खुला था। वो बुजुर्ग महिला उसी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन गोद खाली थी। फिर भी उसके हाथ हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे वो किसी बच्चे को झूला झुला रही हो। सो जा बाबू, सो जा। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपती आवाज में कहा, माताजी, खाना। वो एकदम रुकी, गर्दन झटके से घुमाई। इस बार आंखें लाल थीं, सूजी हुई। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम फिर आ गए? मेरा बेटा अभी सोया है, शोर मत करो। अमन ने खाना जमीन पर छोड़ा और भागा। पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और उसके कानों में एक पागलपन भरी हंसी गूंजने लगी। अगले दिन अमन को तेज बुखार हो गया। उसने अपने दोस्त विशाल को सब बताया। विशाल ने कहा, चल दिन में जाकर देखते हैं माजरा क्या है। अगले दिन दोपहर को वो वहां गए। दिन की रोशनी में वो घर एकदम खंडहर लग रहा था। पास की दुकान वाले काका से पूछा, काका, वो 47 नंबर में कौन रहता है? दुकानदार ने चश्मा नीचे किया, घूर कर देखा। वहां? बेटा, वहां तो पिछले 5 साल से कोई नहीं रहता। अमन बोला, नहीं काका, बेसमेंट में एक माताजी रहती हैं, मैंने खुद डिलीवरी दी है। दुकानदार की आंखों में डर आ गया। बोले, बेटा, वो सुमित्रा जी थीं। 5 साल पहले उनका एक ही बेटा था। एक रात वो कार से घर वापस आ रहा था। रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। वो वहीं खत्म हो गया। सुमित्रा जी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं। वो मानने को तैयार ही नहीं थीं कि उनका बेटा अब नहीं रहा। वो हमेशा कहती थीं, मेरा बेटा घर आ रहा है, उसे भूख लगी होगी। वो रोज उसके लिए खाना मंगाती थीं। और फिर एक रात उन्होंने उसी बेसमेंट में जान दे दी। घर सील है, तब से कोई नहीं रहता। अमन का गला सूख गया। लेकिन काका, ऑर्डर? ऐप पर ऑर्डर कौन करता है? काका ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। कौन जाने बेटा, शायद आत्मा को मुक्ति नहीं मिली।
शायद वो आज भी अपने बेटे को खाना खिलाने का इंतजार कर रही हैं। अमन समझ गया था, ये मामला पुलिस का नहीं था, ये जज्बातों का था, एक माँ के इंतजार का था। उस रात 20 नवंबर अमन ने अपनी लोकेशन ऑन की, इंतजार किया। रात के 2 बजे ट्रिंग, ऑर्डर रिसीव्ड, हाउस नंबर 47। इस बार अमन ने रेस्टोरेंट से खाना नहीं लिया, घर से खीर बनवा कर ले गया। एक माँ अपने बेटे को यही तो खिलाना चाहेगी, है ना? अमन पहुंचा, सीढ़ियां उतरा। नीचे सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही धड़कन शोर लग रही थी। दरवाज़ा बंद था। उसने नॉक नहीं किया, बस दरवाजे के बाहर बैठ गया। कांपती आवाज़ में बोला, माँ जी, मैं अमन हूँ। आपका बेटा आज घर नहीं आ पाया, लेकिन उसने ये संदेश भेजा है। हवा एकदम रुक गई। अमन ने फिर कहा, उसने कहा है कि वो अब ठीक है, उसे भूख नहीं है। वो चाहता है कि आप भी अब आराम करो माँ जी, आप बहुत थक गई हैं इंतज़ार करते करते। अमन ने खीर का डब्बा दरवाजे पर रखा। ये खीर खा लीजिए और सो जाइए। कुछ पल कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक बंद दरवाजे के पीछे से रोने की आवाज़ आई। डरावनी नहीं, बल्कि सुकून वाली, जैसे कोई बरसों पुराना बोझ उतर गया हो। और तभी अमन के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, ऑर्डर कैंसल्ड बाय कस्टमर। अमन की रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ऑर्डर कैंसल्ड? मतलब उस बंद वीरान बेसमेंट के अंदर से किसी ने अभी अभी कैंसिल का बटन दबाया था। कुछ दिनों बाद नगर निगम ने घर की सफाई करवाई। बेसमेंट का सील तोड़ा गया। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। अंदर 5 साल पुरानी धूल जमी थी, मकड़ी के जाले थे, सब कुछ गंदा टूटा हुआ। लेकिन उस धूल भरी जमीन पर बिल्कुल साफ चमचमाते हुए वही 500 के नए नोट पड़े थे जो अमन ने पहली रात वहां छोड़े थे। धूल भरे कमरे में वो नोट इतने साफ कैसे थे? और वो खीर का डब्बा जो अमन ने बाहर रखा था, वो बेसमेंट के अंदर खाली कैसे मिला? सुमित्रा जी को शायद शांति मिल गई, लेकिन सवाल आज भी वही है, उस रात ऐप पर ऑर्डर कौन कर रहा था? क्या वो कोई टेक्नोलॉजी की गलती थी, या हमारी दुनिया और उस दुनिया के बीच का कोई ऐसा कनेक्शन जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए? तो दोस्तों, ये थी हाउस नंबर 47 की कहानी। क्या कभी अकेले सफ़र करते हुए आपको ऐसा महसूस हुआ है कि अंधेरे में कोई आपको देख रहा है? अगर हाँ, तो अपने अनुभव कमेंट्स में ज़रूर बताएं। रियल हॉन्टिंग इंडिया को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और पीछे मुड़कर कभी ना देखें।